प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले तीज व्रत के सभी सुहागनों और कुमारी कन्याओं के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान भोलेनाथ से, मैया पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जितने सुहागन आपका तीज व्रत करती है सभी सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, उनका जिंदगी भर सुहाग साथ रहे, कोई प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो बहन जी, मैं एक तीज व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ सुहाग की रक्षा करते हैं, पति का लंबा आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। शंकर भगवान और माता जगत जननी दोनों एक साथ बैठे हुए थे और बैठकर बातें कर रहे थे। तो पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे आप पहले बताइए कि आखिर कौन सा ऐसा हम तपस्या किए हैं, कौन ऐसा तप किए हैं जो आप मुझे पति के रूप में मिले हैं, हमें बताइए, आपको बताना होगा। पार्वती कहते हैं कि हे देवी, हे जगत जननी, मेरा बात ध्यान से सुनिए। आप राजा हिमाचल के बेटी हैं। आप जब अपने माता की ओद्र से जन्म लिए और जब बड़ा हुए तो अपने इच्छा से, अपने भावना से मेरा स्मरण करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। और जब आप बड़ा हुए तो आप मेरा ध्यान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे और इतना लीन रहने लगे, इतना लीन रहने लगे कि सावन भादों के बारिश में, जेठ वैसाख के धूप में अग्नि जल रहा उसमें, और पूस माह की ठंडाई में भी आप तपस्या करते रह गए नदी के किनारे। आपको ना तो धूप का लगा कि मुझे धूप लग रहा है, और ना ही तो बारिश से आपको लगा कि मेरे सर पे बारिश हो रहा है, और ना ही तो आपको ठंडा में एहसास हुआ। आप ना तो भोजन किए और ना तो पानी पिए। पूरे 12 वर्ष लगातार मेरे ही ध्यान में मुझे पाने के लिए तपस्या करते रहे, और आपकी तपस्या से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर आपके पिताजी के पास नारद मुनि के हाथों ब्याह का प्रस्ताव भेज दिए कि मैं राजा हिमाचल के पुत्री से ब्याह करना चाहते हैं। और जब ये प्रस्ताव आपको पिता को मिला, नारद मुनि बताएं, तो आपका पिता बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि चलो, मेरा पुत्री विष्णु जी के पास लक्ष्मी स्वरूप रहेगी। बहुत खुशी की बात है, और ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। जब आपको पता चला तो आप अपने आंखों से आंसू गिराने लगे, रोने लगे, और मन ही मन
सोचने लगे कि हम अपना प्राण को त्याग देंगे। जब आपकी सहेली आपसे पूछी कि बताओ सखी क्या बात है, तो आपने बताया कि क्या बताऊं सखी, मेरे पिताजी तो मेरा ब्याह विष्णु से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन में, हृदय में, दिल में भोलेनाथ को पति स्वीकार लिया हूं और उन्हीं को पति मानती हूं। इसीलिए भला हम कैसे उनसे ब्याह कर सकते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं अपना प्राण त्याग दूं। आपकी सखी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको इस शरीर को त्याग करने से समस्या का हल हो जाएगा? और चलो हम तुम्हें कोई उपाय बताते हैं। तुम्हारा सखी ने तुम्हें हिमालय की चोटी पे एक गुफा था, उसी गुफा में ले जाकर और तुम्हें बैठा दिए और वहां तुम भी तप करने लगी। जब तप करने लगी, मेरा ध्यान में लीन रहने लगी, तभी तुम्हारे पिता हिमाचल पूरे परेशान थे, व्याकुल थे कि मेरा घर से पुत्री कहां चली गई, चारों तरफ खोज रहे थे, लेकिन तुम तो मिल ही नहीं रही थी। तुम्हारी जो सखी थी वो बोली कि हम तुम्हें ऐसा जगह ले जाएंगे, ऐसा जगह ले जाएंगे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। और तुम्हारा सहेली वहां ले जाकर तुम्हें छुपाकर बैठा दी। तुम तपस्या में लीन हो गई। जब तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न हो गए तो तुम्हें दर्शन देकर हम बोले कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वरदान स्वरूप कुछ मांगो, हम तुम्हें वरदान देने को लिए तैयार हैं। तो आपने सीधा बोल दिए कि मैं तो आपको पति स्वीकारा हूं, आप ही मुझे वरदान में चाहिए। आपको हम तथास्तु कह के और वहां से चल दिए। तब तक आपका पिता सेना को लेकर वहां पहुंच गए और पहुंचकर चारों तरफ सेना घेर लिए। पिता आपसे कहने लगे कि पुत्री आखिर क्या बात है जो तुम यहां आके इस हालात में पड़ी हो, इस जगह पे, इस गुफे में क्या कारण है? तब तूने सारी बात बताई। पिताजी बोले कि ठीक है, जब ऐसा ही बात था तो मुझसे एक बार बतलाती, हम उनसे ही ब्याह कर देंगे। और पिताजी ने, तुम्हारे राजा हिमाचल ने तुम्हें साथ लेकर अपना घर गए और घर ले जाकर मेरे पास शादी का प्रस्ताव भेजे। मैंने उस शादी का, ब्याह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तुम्हारे साथ मेरा ब्याह हो गया और हम दोनों जीवन साथी बन गए। इसे हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे सखी, तुम्हारे जो प्रिय सहेली थी, वो तुम्हें हरण करके और तुझे ले जाकर हिमालय की चोटी में बिठाई थी, गुफा में तपस्या करने के लिए। इसीलिए हरतालिका तीज कहा जाता है। और निराहार यानी तू 12 बरस लगातार पूरे नियम अनुसार बिना अन्न जल के लगातार रही थी। इसीलिए 12 बरस ना रह के कोई भी सुहागने या कुमारी कन्या अपने पति के सलामती के लिए, पति के लंबे आयु के लिए 24 घंटा लगातार निराहार, निराजल रह के और व्रत करती है। यदि कोई भी सुहागने सच्चे मन से इस व्रत को करती है तो उसका हर मन्नतें पूरा हो जाती है, हर खुशियां उसको पूरा हो जाती है, उसका सुहाग की लंबाई होती है, उनका जीवन धन हो जाता है, कभी कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। पूजन के समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना
चाहिए, या तो मंदिर में पूजा करे या तो घर पे पूजा करे, भगवान के प्रतिमा बना के, पूरे बेदी सजा के, केले के थम को बेदी बना के, चौकी के आसन लगा के और उसमें भगवान को बैठा के फूलों से सजा के, पूड़ियाँ मिठाइयाँ अनेक प्रकार के फल फलानियाँ लगा के कलश बना के और वहाँ पे भगवान के स्थापित करके भगवान को पूजा करना चाहिए। पूरे सहेलियाँ के साथ, पड़ोसन के साथ पूरी रात जागरण करना चाहिए और जो ऐसा करते हैं उसे सुख शांति धन धान की प्राप्ति होती है। उनका जीवन में कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं आता है। ऐसा शंकर भगवान माता पार्वती से कह के सुनाए। माता पार्वती कहने लगे कि अच्छा, तो ऐसी बात है भगवान, मैं इतना तप किया था आपके पाने के लिए। भगवान बोले, हाँ देवी, आपने मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।